हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल लर्न विथ राहुल पर। चलिए हम ऑब्जेक्टिव का नया सीरीज स्टार्ट कर दिए हैं और चलिए ऑब्जेक्टिव देखते हैं। और आप लोगों को ऑब्जेक्टिव अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और पुराने हैं तो लाइक कीजिएगा। थोड़ा भी अच्छा लगा वीडियो को तो लाइक कीजिएगा। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन से। जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या थे? जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या थे? निबंधकार, कहानीकार, नाटककार, उपन्यासकार। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा यहाँ पर। जगदीश चंद्र माथुर मूलतः नाटककार थे। निम्नलिखित में कौन सी उपाधि माथुर जी को मिली? निम्नलिखित में कौन सी उपाधि माथुर जी को मिली? विद्या परीक्षिणा, विद्यावार्दी, विद्या कामनी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, विद्या भारती। चलिए तीसरे नंबर प्रश्न को देखते हैं। भगत सिंह ने अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन कब किया? भगत सिंह ने अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन कब किया? 1923, 1924, 1925, 1926। तो हाँ, यहाँ आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 1926। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा यहाँ पर, 1926। चलिए चौथे नंबर प्रश्न पर चलते हैं। धांगड़ को नील की खेती के सिलसिले में कब लाया गया? धांगड़ को नील की खेती के सिलसिले में कब लाया गया? तो धांगड़ को नील की खेती के सिलसिले में 18वीं शताब्दी के अंत में, 17वीं शताब्दी के अंत में, 19वीं शताब्दी के अंत में। तो तीन ऑप्शन में से आप लोग बताइए किस में लाया गया। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 18वीं शताब्दी के अंत में। चलिए 5वें नंबर प्रश्न पर चलते हैं। भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से मोह भंग कब हुआ? 1920, 1921, 1922, 1923। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1922 में। 12वीं सदी से लगभग 300 वर्ष तक किस वंश का शासन था? 12वीं शताब्दी से लगभग 300 वर्ष तक किस वंश का शासन था? मौर्य वंश, चालुक्य वंश, गुप्त वंश, कर्नाटक वंश। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कर्नाटक वंश। चौरी चौड़ा कांड कब हुआ? चौरी चौड़ा कांड कब हुआ? 1920 में, 1921 में, 1922 में, 1924 में। तो चौरी चौड़ा कांड हुआ 1922 में। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। शमशेर बहादुर सिंह को हिंदी में क्या कहा जाता है? शमशेर बहादुर सिंह को हिंदी साहित्य में क्या कहा जाता है? कवि शिरोमणि, कवि रत्न, कवियों के कवि, इनमें कोई नहीं। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कवियों को कवि कहा जाता है। शमशेर बहादुर सिंह को हिंदी साहित्य का कवियों का कवि कहा जाता है। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शन ए तर्क, ऑप्शन बी जिज्ञासा, ऑप्शन सी आत्मीयता, ऑप्शन डी प्रवाहपूर्ण भाषा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ पर संवाद में सबसे महत्वपूर्ण आत्मीयता है। बिखरे मोती क्या है? उपन्यास, काव्य संकलन, निबंध संकलन, कहानी संग्रह। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कहानी संग्रह। बिखरे मोती क्या है? कहानी संग्रह। शमशेर बहादुर सिंह की प्रतिनिधि कविताएं नामक काव्य कृति का संपादन किसने किया? शमशेर बहादुर सिंह की प्रतिनिधि कविताएं नामक काव्य कृति का संपादन किसने किया? डॉक्टर काशीनाथ सिंह, डॉक्टर दूधनाथ सिंह, ऑप्शन सी डॉक्टर नामवर सिंह, ऑप्शन डी इनमें कोई नहीं। तो यहाँ आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी हो जाएगा डॉक्टर नामवर सिंह। 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए? 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए? 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए? नेशनल पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी, गदर पार्टी और स्वतंत्र पार्टी। एक ऑप्शन होगा स्वतंत्र पार्टी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, गदर पार्टी। अर्धनारीश्वर निबंध कब प्रकाशित हुआ? अर्धनारीश्वर निबंध कब प्रकाशित हुआ? 1946 में, 1961 में, 1958 में, 1952 में। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 1952 में। अगय जी की कौन सा पुस्तक मिला था? अगय जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? अगय जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? पद्मश्री, पद्म विभूषण, भारत रत्न पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, इनमें कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत ज्ञानपीठ पुरस्कार। सरोज सरोज स्मृति किसकी रचना है? सरोज स्मृति किसकी रचना है? पंत की,
निराला की, महादेवी वर्मा की, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, निराला की। शमशेर बहादुर सिंह, शमशेर बहादुर सिंह किस स्थान से बीए किए? शमशेर बहादुर सिंह किस स्थान से बीए किए? तो इलाहाबाद, दिल्ली, बनारस, कानपुर, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इलाहाबाद। शमशेर बहादुर सिंह कौन सी रचना है? शमशेर बहादुर सिंह की कौन सी रचना है? इनमें से शमशेर बहादुर सिंह की कौन सी रचना है? इंद्रजाल, मुकुल, उदित, इनमें कोई नहीं, तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उदित। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान अपनी पढ़ाई छोड़कर किस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने लगी? सुभद्रा कुमारी चौहान अपनी पढ़ाई छोड़कर किस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने लगी? सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोगी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, दिल्ली आंदोलन, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, असहयोगी आंदोलन। अज्ञेय, अज्ञेय किस वाद से संबंधित है? अज्ञेय किस वाद से संबंधित है? छायावाद, प्रयोगवाद, रहस्यवाद, तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, प्रयोगवाद। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। राजा हरिश्चंद्र देव को गयासुद्दीन तुगलक का सामना, राजा हरि सिंह देव को गयासुद्दीन तुगलक का सामना कब करना पड़ा? 1225 में ईस्वी में, 1250 ईस्वी में, 1325 ईस्वी में, या 1350 ईस्वी में, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1325 ईस्वी में। अज्ञेय का जन्म कब हुआ? अज्ञेय का जन्म कब हुआ? तो 7 मार्च 1911, 18 मार्च 1912, 23 अप्रैल 1911, 25 मई 1913, तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 7 मार्च 1911। सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान किस वर्ग की कवित्री मानी जाती है? सुभद्रा कुमारी चौहान किस वर्ग की कवित्री मानी जाती है? कटु, यथार्थ वर्ग, राष्ट्रीय भाव वर्ग, भक्ति भाव वर्ग, इनमें कोई नहीं, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, राष्ट्रीय भाव वर्ग। सुभद्रा जी के साहित्य में अपने युग के मूल उद्देश्य उसके भिन्न भिन्न रूप अपनी असामान्य अमरहीन प्रकृति शैली में प्रकट हुई, यह किसका कथन है? तो यहाँ आपका ऑप्शन दुई है, ऑप्शन में से बताइए। तो यहाँ एक है मुक्तिबोध, अशोक वाजपेयी, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मुक्तिबोध। अज्ञेय ने घर में किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया? अज्ञेय जी ने अपने घर में किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया? लोकबंधु, आनंद बंधु, देश बंधु, इनमें से कोई नहीं, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आनंद बंधु। ओ सदानीरा पाठ किस विद्या के अंतर्गत आता है? ओ सदानीरा पाठ किस विद्या के अंतर्गत आता है? निबंध, कहानी, कविता, नाटक, तो यहाँ आपका हो जाएगा निबंध, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। प्लीज़ आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें दोस्तों के पास, और सब्सक्राइब करें। और आप चाहते हैं इस फ्री PDF आप लेने का, तो ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मैसेज करके मेरे ग्रुप में जुड़ सकते हैं, आपको फ्री PDF दिया जाएगा, ऐसा एकदम फ्री PDF दिया जाएगा। जैसे ये PDF है, ये हम फ्री में दे देंगे अपने ग्रुप में, ऐसा PDF हम देते रहते हैं। वहाँ आपको अगर जुड़ना है तो आप जुड़ सकते हैं, और आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब हम ऐसे वीडियो लाते रहेंगे आपके लिए, और एग्ज़ाम में आप ऐसे वीडियो देखकर आप फोड़ देंगे एग्ज़ाम को। तो चलिए चलते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।